हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 166 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। देखा जाए शॉकिंग भी था, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा से पांडव किस कदर खौफ में आ चुके हैं, द्रौपदी जी कितनी खौफ में आ चुकी हैं, ये तो हमने देखा ही है। और दूसरी तरफ कितना मतलब कि वो रिलैक्स हो चुके हैं कौरव के, भीष्म प्रतिज्ञा हो चुकी है, समझो पांडव की मृत्यु हो चुकी हुई है। अब वो अगली प्लानिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पांडव मर चुके हैं। तो गाइस उसी टाइम पर जब कृष्णा जी ने उनको दिया हौसला पांडव को, तो तब उन्होंने बताया पितामह को किस तरह रोकना ये मैं आपको बताऊंगा। बस आपका काम ये है कि जिस तरह मैं कहूँ वैसे करते चले जाएं। अब पांडव कृष्णा जी की बातों पर अमल करेंगे नहीं करेंगे, या कर पाएंगे ठीक से या नहीं कर पाएंगे, ये देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। व्हाट इज द पर्पस ओम नमो ऑफ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेव। कौन? प्रणाम पितामह। कुंती माता। कल्याणमस्तु। कौन हो पुत्री? इतनी रात गए, यूं रोते हुए मेरे शिविर में क्यों आई? पितामह, मैं एक सुहागन हूँ। मेरे पति इस महासंग्राम में युद्ध कर रहे हैं। मैं उनके प्राणों की सुरक्षा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आई हूँ। युद्ध में तो प्राणों को दांव पर लगाया ही जाता है। एक क्षत्राणी भली भांति इस धर्म को जानती है, इसलिए मृत्यु से पहले मृत्यु का शोक नहीं मनाती। पितामह, फिर भी स्त्री कभी नहीं चाहती कि वो विधवा हो जाए। इसलिए वो अपने पति के प्राणों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है और हर वो जतन करती है जो उसके बस में होता है। परंतु तुम मेरे पास क्यों आई? इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं? पितामह, आपकी वाणी में सरस्वती का वास है, इसलिए कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। इसलिए एक महापुरुष ने मुझसे कहा था कि आपके मुंह से जो निकलेगा वो सत्य वचन ही होगा। इसलिए मेरा मन ये कहता है पितामह कि यदि आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगे तो मेरे पति रणभूमि में अवश्य सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ पितामह, मैं ये नहीं चाहती कि वो युद्ध छोड़कर घर चले आए। वो अवश्य युद्ध करें। मैं तो उनकी सुरक्षा चाहती हूँ, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। पितामह, एक सुहागन की मांग सूनी होने से बचाइए।
मेरी झोली में मेरे सुहाग के प्राणों की सुरक्षा का आशीर्वाद डाल दीजिए पितामह, डाल दीजिए। हे भगवान, मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, करने वाला तो तू ही है। मेरे शब्दों में वो प्रभाव डाल दे जिसकी अपेक्षा ये स्त्री मुझसे कर रही है। पितामह, पितामह आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भावा। याज्ञसेनी द्रौपदी। हाँ पितामह, आपकी पुत्र वधू जिसे आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, अब धरती को निष्पांडव करने की आपकी प्रतिज्ञा अनुसार आपको मेरे किसी भी सुहाग के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं रहा। याज्ञसेनी, तुम्हें अपने पतियों के प्राणों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार था, परंतु तुमने मेरी इस प्रतिज्ञा के पालन के अधिकार को छीनकर मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। परंतु पितामह, मैंने तो आपको अपने पोतों की हत्या के पाप से बचा लिया है। हाँ याज्ञसेनी, हाँ, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया है। यदि मेरे पोते मेरे हाथों मारे जाते तो प्राण त्यागने तक मेरी आत्मा पर एक बोझ रहता। पितामह, आप मुझे इस शुभ कार्य पर बधाई नहीं देंगे? नहीं, नहीं, तुम्हें इसका अधिकार नहीं है, क्योंकि सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेने की तरकीब तुम्हारी नहीं हो सकती। कृष्ण ये उपाय अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया होगा। देखा, आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया पितामह। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम भगवान। आई आसन ग्रहण कीजिए भगवान। पितामह, पांचाली को यह अनोखा सुझाव श्री कृष्ण ने ही दिया था। मैं जानता था प्रभु, अपने इस विवश भक्त को अपने प्रिय पोतों की हत्या के पाप से आप अवश्य बचाएंगे। आपका धन्यवाद प्रभु। पितामह, भाग्य में जो होना होता है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वो नहीं होता। नहीं प्रभु, जब मैं आपको एक भक्त की आंखों से देखता हूं तो मुझे आप ही की लीला दिखाई देती है। मैंने आवेश में प्रतिज्ञा की थी कि आपको इस महासंग्राम में शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। मैं तो आपको विवश नहीं कर सका और न कर सकता था, परंतु आपने स्वयं सुदर्शन चक्र धारण करके मेरी प्रतिज्ञा की लाज रख ली थी। और मुझे विश्वास है प्रभु कि धरती को निष्पांडव करने की मेरी प्रतिज्ञा और याज्ञसेनी को दिए मेरे आशीर्वाद की लाज भी आप रखेंगे। नहीं पितामह, मैं उस समय सहायता करता हूं जब कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस समस्या का हल आपके पास है, और इस समस्या से क्योंकि पांडव भी प्रभावित होंगे, इसलिए पांडव के ज्येष्ठ होने के नाते
इसका समाधान करने का अधिकार आपको है। और फिर धर्मराज को आपने पांडव की विजय के लिए कोई सुझाव देने का वचन भी तो दिया था। शिखंडी, समझ गया भगवान, मैं आपका संकेत समझ गया। आज मैं धर्मराज को पांडवों की जीत का उपाय भी बताऊंगा, अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करूंगा शिखंडी के रूप में, और याज्ञ सेनी को दिए हुए आशीर्वाद पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सारी समस्याओं का एक उपाय है। वो क्या उपाय है पितामह? बताता हूं, परंतु इस संबंध में मुझे आप सभी पांडवों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। तो फिर प्रतिज्ञा करो कि मैं जैसा कहूंगा फिर एक प्रतिज्ञा वैसा ही करोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ, हम प्रतिज्ञा करते हैं। कल युद्ध भूमि पर, इससे पहले कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए तुम में से किसी का वध करूं, अर्जुन मेरा वध करेगा और तुम सब उसकी सहायता करोगे। नहीं पितामह, नहीं पितामह, नहीं, मुझसे नहीं होगा पितामह, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अर्जुन, तुम्हें नहीं कहने का अधिकार नहीं रहा। प्रतिज्ञा कर लिया। तुम मुझे वचन दे चुके हो और फिर ये मेरी आज्ञा भी है और अंतिम इच्छा भी। पितामह, आप बहुत कड़ी परीक्षा ले रहे हैं हमारी। पुत्र, परीक्षा तो मेरा भाग्य ले रहा है। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। मोहसिन भाई, ये पार्ट कितना इंटरेस्टिंग था। आप देखो कि किस प्रकार पहले तो हमें समझ ही नहीं आई कि यार ये औरत है कौन, ये लड़की कौन है जो पितामह भीष्म के पास आई है। समझते रहे। पहले मैं माता कुंती समझता रहा, फिर मैं समझता रहा कि यार युद्ध में कोई ना कोई होगा जो मतलब कि जिसका हस्बैंड लड़ रहा होगा। फिर अभी ये रहस्य जानने से पहले एक दफा भी मैंने तुक्का मारा कि ये द्रौपदी हो सकती हाँ, मोहसिन भाई ने कहा भी था। तो उसके बाद जब पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, उसके बाद जब रहस्य उन्होंने एकदम ही अपना पर मिला कि ये द्रौपदी जी हैं। और साथ ही ये आप देखें पितामह भीष्म को ये भी पता चल गया कि ये तरकीब, ये योजना आपकी नहीं हो सकती, ये अवश्य कृष्णा जी की है। और देखा कि उतनी देर में कृष्णा जी और सारा पांडव। द्रौपदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने आपको अपने पोतों की हत्या का पाप लगने से रोका है। और उसके बाद फिर अब भीष्म जी जो है वो खुद तरकीब बता रहे हैं कि मेरा वध किस प्रकार करना है। उन्होंने पहले प्रतिज्ञा ली सारे पांडव से। और आप देखेंगे वध का संकेत भी किन्होंने दिया? कृष्णा जी ने दिया कि अब आपके प्राण त्यागने का समय आ चुका है। तो गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने जा रहा है, क्योंकि अगर नेक्स्ट पार्ट ये होने जा रहा है तो ये एक शॉकिंग पार्ट बहुत बड़ी मोमेंट होने जा रही है तलावे। तो गाइस ये तो अब आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या देखने को मिलने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू इंडिया।